ये ले खाला, दवाई खा ले। हाँ, तुम लोग गए थे हादिया की तरफ? जी। क्या हाल है मेरी बच्ची का? आपदा, सच पूछो तो तुम्हारी बहन की तरफ से तो मुझे किसी अच्छाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अच्छा खाला, दवाई तो खा ले। तुम लोग ले आते ना हादिया को, कुछ दिन हमारे पास रह लेती आके। नहीं खाला, नई नई शादी है, बड़ी मुश्किल से उसका दिल लगा है उधर, बेहतर है वहीं रह कुछ दिन। आपदा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि यहाँ आके उसका दिल उखड़ जाएगा? अरे दुनिया भर में लड़कियों की शादियां होती हैं, वो अपने मायके में आती जाती हैं, रिश्तेदारों के यहाँ आती जाती हैं। हमने तो कोई अनोखी शादी कर दी है कि लड़की अपने मायके में आके नहीं रह सकती। मैंने पूछा था खाला, हादिया ने खुद मना किया आने से। आपदा, कहीं तुम्हारी बहन, उसकी सास ने तो उसमें कोई पाबंदी नहीं लगा दी? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उसे कहो ना आके कुछ दिन हमारे पास रह ले। गजब खुदा का, उन्होंने तो कब्जा ही कर लिया हमारी हादिया के ऊपर। अच्छा खाला, मैं कहती हूँ। नहीं कहती नहीं, तुम अभी इसी वक्त फोन करो और उसे कहो कि तुम्हारी दादी खुदा से तुम्हारे तुम्हें देखना चाहती। अभी करो फोन उसे। कैसे कर रही है वो मुझसे ऐसी बातें? क्यों दिलचस्पी ले रही है मुझ में? इतनी अमीर लड़की को मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के में क्या दिलचस्पी हो सकती है? अगर वाकई ऐसा हो जाए जैसा अम्मी सोच रही है तो क्या बुरा है? इतना पढ़कर CSS का इम्तिहान देकर भी अगर मैं वो सब ना हासिल कर सका तो क्या फायदा? किरण के जरिए मैं सालों का सफर दिनों में तय कर लूंगा। क्या हो गया है मुझे? इस कदर घटिया और छोटी सोच। परवेज के मुकाबले पर आने के लिए मैं परवेज से भी गिरी हुई हरकत का सोच रहा था। रशीदा, रशीदा, आई बीबी जी। किरण बीबी, किरण बीबी, किरण बीबी, चलो। इतनी उदास शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया तुम्हारा। अल्लाह ना करे। अरे वाह, अल्लाह ना करे भाई वाह, ये तो बड़ी दिल से दुआ निकली है तुम्हारे। कुछ बता सकती हो किसके लिए निकली है? सबके लिए परवेज। सबके लिए? कौन सा? कुछ हमें भी तो पता चले ना, बताओ तो सही, किन सब के लिए? कौन कौन है इन सब? तुम्हारा मतलब क्या है? समझ फौरन जाती हो तुम। बहरहाल अगर कोई मरा नहीं है तो आज के बाद ये मनूस बूथा बनाकर मेरे सामने मत खड़ी होना, समझियो? अच्छा, तुमने तो बहुत खुश रखा है ना मुझे, बहुत खुशियां दी हैं तुमने मुझे। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं तुम पर हमने? परवेज, तुम्हारी अम्मी हर वक्त मेरे अम्मी अब्बू को बेइज्जत करती रहती है, जब देखो तब डांटती रहती है, तंजिया बातें करती हैं। मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया था मुझसे शादी करने के लिए, तुम सब मिलके मुझसे इस तरह से। शक्ल देखी तुमने? तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि तुमसे प्यार से बात की जाए, तुम्हें इज्जत दी जाए, तुम्हारे पैर दबाए जाएं, तो तुम मेरा शुक्र अदा करो। तुम जैसी तलाक याफ्ता औरत से मैंने शादी कर ली, तरस खाकर आज तक तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। परवेज, तुम थकते नहीं हो तंजिया बातें कर करके? तुम्हारा दिल नहीं चाहता फिर से तुम मुझे मोहब्बत से देखो, फिर से वैसे ही मोहब्बत करो जैसे तुम करते थे?
तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पूरा हक है तुम्हारा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक मसला है बहुत बड़ा इसमें। जानती हो, जब भी तुम मेरे सामने आती हो मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत पैदा होती है। दिल ही नहीं करता तुम्हारी तरफ देखने का। और ये नफरत बड़ी खतरनाक चीज होती है आदिया। एक बार आपके दिल में आ गई तो आ गई, सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। परवेज, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? और तुमसे? पागल। क्या सारी उम्र मुझे इसी नफरत के साथ गुजारनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, फिर मुझे घर जाने दो। दम घुटता है मेरा यहाँ पे। कुछ दिन वहां रहूंगी तो सुकून मिलेगा। अच्छा, इसके पास, हाशिम के पास जाना चाहती हो, है ना? तभी तुम्हारा दम बहाल हो जाएगा। दादी से मिलना चाहती हूँ मैं। आओ, जाके बैठो आराम से। दादी से मिलने जाना। मुझे कुछ करना चाहिए अपनी बच्ची के लिए, हर कीमत पर, चाहे उसकी कीमत मेरी पूरी दौलत ही क्यों ना हो। देख, लड़कियां अपने मुंह से रिश्ते की बात करती ना, जरा अच्छी नहीं लगती। जब तेरी बारी आएगी ना, टाइम होगा, आ जाएगी तेरी बारी। बारी कब आएगी इसका तो हो लेने दे पहले रिश्ता। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किरण कैसी लगती है? जी वो मुझे, हाँ, शर्माओ नहीं, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें किरण कैसी लगती है? मुझे कुछ करना चाहिए अपनी बच्ची के लिए, हर कीमत पर, चाहे उसकी कीमत मेरी पूरी दौलत ही क्यों ना हो। हाशिम, बेटा तुम घर आ सकते हो? प्लीज जल्दी आ जाओ, जरूरी बात करनी है। थैंक यू। खाला, तुम फीस की फिक्र मत करो, फीस तुम्हारी पक्की है। उसके अलावा भी पैसे दूंगी, खुश करूंगी तुम्हें। मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है। कैसी बातें करती हो भाई तुम भी ना। वो लोग खानदानी हैं, रख रखाव वाले हुए हैं, तो क्या हुआ? हम किसी से कम हैं क्या? उनको बस यही बताना कि हम शुरू से यहीं के रहने वाले हैं। समझ गई ना? खुदा हाफिज। सुनो, घर की सफाई अच्छी तरह से कर लेना और ड्राइंग रूम अच्छी तरह साफ करना। पर्दे वर्दों के पीछे मट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गंद हुआ ना तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती है। जी बाजी। हादिया, इतवार को रात का खाना बना लेना। नरगिसी कोफ्ते और बिरयानी तो बड़ी अच्छी बनाती है, बहुत मजे की। मुंह में पानी आ गया कसम से। और चिकन कढ़ाई तो हो ही जाएगी। मीठे में क्या बनाओगी? तुम क्या बताओगी? इस मनूज से पूछ लिया मैंने, मैं ही बताती हूँ। सारे काम मुझे ही करने पड़ते। मीठे में ऐसा करना कि तुम खीर बना लेना और कोई पुडिंग वुडिंग बना लेना। जी खाला। वैसे बाजी कौन आ रहा है, इतना एहतमाम हो रहा है? अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें बताना जरूरी है। बाजी कौन आ रहा है, बड़ी आई। और सुनो हादिया, मेहमानों के सामने जरा ढंग से आना। ये मजलूम शक्ल बना के मत आ जाना कि लगे तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हूं मैं। जी। बेटी का रिश्ता करना है मैंने। काम करो अपना, मैं जरा
सजीला को देख लूं, उसे पार्लर भी लेके जाना है, जरा उसका हुलिया दुरुस्त करवा लो। मैं अपना हुलिया तो देखूं, जल्दी करो। तौबा तौबा, ये बड़ी बाजी तो बहुत ही तेज है। तुम अपना काम करो। हाशिम, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूं। तुम मुझे खुद गर्ज खुद परस्त समझोगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक मजबूर माँ हूं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने जो कुछ भी कहना है खुल के कह दीजिए। किरण ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी शादी, तुम्हारे क्या एम्बिशंस हैं, तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, सीएसएस करना चाहते हो, और बहुत कुछ। सीएसएस तो करना चाहता हूँ, लेकिन देखें जो किस्मत में लिखा हो। हाँ, बात तो किस्मत की है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किरण कैसी लगती है? जी वो मुझे, हाँ, शर्माओ नहीं, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें किरण कैसी लगती है? ठीक, किरण अच्छी है, मिलनसार है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट वो वाकई में अच्छी है। अगर तुम्हारी किस्मत में किरण का साथ हो तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? जी हाँ, तुम यही समझो कि मैं तुम्हारा रिश्ता किरण के लिए मांग रही हूँ। क्या तुम राजी हो जाओगे? ऐसे कैसे हो सकता है? आपके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। देखो हाशिम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी शादी, तुम्हारा बैकग्राउंड, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम किरण से शादी कर लो। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ अपनी बेटी के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। कहो। आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है। तुम खास हो बेटा, तभी तो तुम किरण को पसंद हो। हाँ, लेकिन आप किरण को समझा सकती हैं कि मैं तुम्हें क्यों ना समझाऊं? क्यों तुम्हें किरण पसंद नहीं है क्या? पसंद है, इनफैक्ट बहुत पसंद है मुझे, लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। शायद मैं खुद को उसके काबिल ही नहीं समझता। देखो हाशिम, मैंने बात शुरू करने से पहले ही तुमसे कहा था कि मैं एक बहुत खुदगर्ज माँ हूं। तुम चाहे मुझे कुछ भी समझो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम किरण से शादी कर लो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, खाते पीते लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा। शुक्र है अम्मा, हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए, वरना उस पुराने मोहल्ले में ना तो रिश्ता भी पुराने और फटीचरी आने थे। खुदा का शुक्र अदा करो, भाई इस काबिल हुआ है कि लोग हमसे रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। अब तू ना इतवार को जरा अच्छी सी तैयार हो जाना। हाय सज्जो, तेरे तो मजे हो गए। सज्जो, खबरदार, अब तुमने सज्जो या पेजा कहा तो तमीज सीख लो, कोई तमीज। सज्जो पेजा सुनेंगे ना, हमारे मोहल्ले तक पहुंच जाएंगे वो लोग। सुन लिया ना राफिया की बच्ची, आइंदा मुझे सज्जो मत बोलना। वाह भाई वाह, रिश्ता क्या है, तुम तो मैडम ही बन गई हो। अच्छा तुम ना थोड़ा टाइम निकाल के पार्लर से हो ना, ये बाल थोड़े से कट करा लो, अच्छी सी शक्ल निकाल लो। हाय अल्लाह, अम्मा मेरी बारी कब आएगी? देख, लड़कियां अपने मुंह से रिश्ते की बात करती ना, जरा अच्छी नहीं लगती। जब तेरी बारी आएगी ना, टाइम होगा, आ जाएगी तेरी बारी। बारी कब आएगी? इसका तो हो लेने दे पहले रिश्ता, तुझे जल्दी पड़ गई है। अच्छा अम्मा, मैंने ना अपनी शादी पे डिजाइनर से ही सूट बनवाना है और ज्वेलरी भी। दिमाग ठीक है तेरा? जोड़ा भी पड़ा हुआ है और जेवर भी पड़ा हुआ है हादिया वाला। भाई मैंने कहा ना, मैं नहीं पहनूंगी वो हादिया वाला जोड़ा। भैया आप परवेज से अभी से पैसे निकलवा ले, बाद में उसके मूड का कोई नहीं भरोसा। ओहो बेवकूफ लड़की, तू पैसों की फिक्र ना कर, वो मैं निकलवा लूंगी। तू पैसे साथ कैश ले जाना, जो जिंदगी में काम भी आएगा। जोड़ेगा क्या है, आज पहना कल को पुराना। हाँ अम्मा ठीक कह रही है सजीला। अच्छा तो फिर तुम पहन लेना ना उस हादिया का जोड़ा। मैं क्यों पहनूं? तुम्हारी बारी है, तुम पहनो।
बड़ी चालाक हो वैसे। इसमें चालाकी वाली कौन सी बात है? शादी आपकी हो रही है। जानते हो हाशिम, किरण की बीमारी की वजह से कमाल ने मुझे छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने भी हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया। कहीं हम उनकी कोई मदद ना मांग लें। और मैंने खुद को बिजनेस में बिजी कर लिया और किरण ने अपने सारा दर्द भुलाकर अपनी स्टडी में बिजी हो गई। लेकिन फिर भी मैं माँ हूं ना, महसूस कर सकती हूँ उसके दर्द को। कहीं ना कहीं मुझे महसूस जरूर होता है। जानते हो हाशिम, जब से वो तुमसे मिली है ना, उसके दर्द की शिद्दत में कमी आई है। किरण बहुत बहादुर है। उसने बहुत बहादुरी से अब इन सब चीजों का मुकाबला किया है। क्या बात है हाशिम, तुम इतने खामोश क्यों हो? लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरी किरण की मुस्कुराहट को तो मुकम्मल कर दो और तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी महरूमी है मैं सबको दूर कर दूंगी। प्रॉमिस। मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। क्या तुम किरण से? आंटी, मैं किरण से शादी किसी ऑफर की वजह से नहीं करूंगा, बल्कि इंसानियत के नाते से करूंगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज किरण को इस बात का पता ना चले कि आपने मुझे इस तरह अप्रोच किया और ये सारी बातें की। मैं चाहता हूं कि मैं किरण को खुद प्रपोज करूं। थैंक यू। अरे बेटा, तुम नासरा को कह देती। आओ बेटा, हमारे पास बैठो। बैठो। ऐसे क्या देख रही हो? बैठ जाओ, मैंने मना थोड़ी किया। अरे कभी प्यार से बात कर लिया करो। परवेज, अब इतवार को दोस्तों के साथ बाहर ना निकल जाना, घर पे रहना। क्यों, क्या है इतवार को? कुछ लोग आ रहे हैं सजीला को देखने के लिए, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि झट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। पैसों का बंदोबस्त कर लेना। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। कुछ नहीं, लाजमी करना है, हमारी इज्जत का सवाल है। क्या मेरा कारोबार तबाह होने की नहज पे है और आपको अपनी इज्जत की पड़ी? सुन रही हैं आप? बहन की शादी सर पर आई तो इसको कारोबार का बहाना नजर आ रहा है। इस हादिया के लिए तो हर चीज हाजिर होती थी। काफिया, तमीज से बात करो। जो बेटियों के नसीब में होता है वो उनको मिलता है। फजूल में बड़बड़ शुरू कर देती हूँ। भाई है, बहनों के सारे अरमान पूरे करेगा, सब्र तो करो। मैं पहले भी कहता था कि ऊंची जगह पर रिश्ता मत करो, लेकिन तुम्हारी माँ सुनती नहीं है। आप तो चुप करके ही बैठे, तुम्हारी माँ मानती नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? जो भी सोच रहा हूँ आपको क्या है? कहा है ना आपसे कि आपका काम हो जाएगा। हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाते हैं। चाय दो मुझे, बल्कि एक काम करो, कमरे में लेके आओ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। और ले जाओ बेटा, जाओ ले आओ उसे। तो तुम मुझे यह भी बता दो ना कि अपने शौहर के होते हुए किसी दूसरे के शौहर के बारे में सोचना, उसकी परवाह करना, ये किस चीज की निशानी होती है? कमाल के सामने मेरी इज्जत रख ली। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? उसे मेरी बीमारी से कोई मसला नहीं है। और हाँ, मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देना। अकाउंट नंबर? मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। तुम बता रही थी कि हाशिम खास कोई वेल ऑफ भी नहीं है,
घर भी छोटा सा है और नौकरी भी कोई खास नहीं है, तो बेटा तुम कैसे मैनेज करोगी? तुम ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं हो ना। मम्मी, शादी के बाद लड़कियां एडजस्ट करती हैं ना। जूते तो उतार लो, ये लो। फिर अपने मूड की तरह की चाय बना के लाई होगी। मैंने तो अच्छी बनाई है, अब तुम देख लो तुम्हें पसंद आती है कि नहीं। वैसे भी तुम्हें किसी के भी हाथ का कुछ कहाँ पसंद आता है। वैसे तुम सबको इतना परेशान क्यों कर रहे हो परवेज? किन सबको? अब मैंने क्या कर दिया? आराम से लेटा हूं यहाँ पर। वैसे तो तुम फिजूल खर्चियां करते रहते हो, और अब जब बहन की शादी सर पे है तो तुम बोल रहे हो खाला से कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। ये क्या है? तुम्हें क्या तकलीफ है? खाला की। सजीला का दिल खराब हो जाएगा। वैसे ही वो लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, ताने देते रहते हैं। अब तुम ये सब कर रहे हो, उन्हें लगेगा मैं करवा रही हूँ सब कुछ, और मजीद नफरत करने लगेंगे मुझसे। अच्छा 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 अच्छा, तो असल बात ये है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र है। मुझे सबकी फिक्र है। वैसे मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ एक इंसान की फिक्र है। किसकी? वही जो आज मेरी गाड़ी के नीचे आने वाला था। कौन? सुनो मेरी बात। मैं अपनी बड़ी गाड़ी पर जा रहा था और सामने से अपनी फटी चट सी मोटरसाइकिल के ऊपर वो कंगला हीरो आ रहा था। मेरी गाड़ी से टक्कर हुई और नीचे गिर गया, लेकिन मुझे बड़ा ही मजा आया वैसे। कौन? तुम्हारा साहब का शौहर। पता है, दूसरों की मजबूरी पर इस तरह मजाक उड़ाना, उनकी हंसी उड़ाना, ये किस बात की निशानी है? कमजोरी। अच्छा, तो तुम मुझे यह भी बता दो ना कि अपने शौहर के होते हुए किसी दूसरे के शौहर के बारे में सोचना, उसकी परवाह करना, ये किस चीज की निशानी होती है? तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी जुबान भी बिल्कुल गंदी है, तुम पूरे ही गंदे हो। तुम्हारी सोच पर तो रोज कोई पोछा लगाता है ना। अगर तुम्हारी किस्मत में किरण का साथ हो तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? तुम यही समझो कि मैं तुम्हारा रिश्ता किरण के लिए मांग रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरी किरण की मुस्कुराहट को तो मुकम्मल कर दो, और तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी महरूमी है मैं सबको दूर कर दूंगी। क्या मैं वाकई किरण के जरिए किसी शॉर्टकट की तलाश में हूं? ये ठीक नहीं है। मगर गलत क्या है इसमें? अम्मी को किरण की बीमारी का पता चला तो वो कभी नहीं मानेगी। उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? असल में तो मैं वाकई किरण की मदद करना चाहता था। मुझे किरण की दौलत से कुछ नहीं चाहिए। शायद कुदरत मुझे इसी तरह नवाजना चाहती है। मेरी किरण से शादी में हम दोनों का फायदा है। बाज़-औक़ात नफरत फैसला करने में आसानी पैदा करती है। मुझे किरण से ही शादी करनी है, जल्द से जल्द। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत की नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां। सतरंगियों में जागते रंगों की दास्तां, चाहत के नर्म सेज पे ख्वाहिश का आसमां। नजरों से थोड़ी दूर है, नजरों से थोड़ी दूर है गैरों के दरमियां, लेकिन वो मेरा इश्क है, लेकिन
ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। अब बस तुम जल्दी से उठ जाओ, हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अरे वाह, आज मेरी लाइंस तुम कैसे बोल रहे हो? अब तुम्हारी सोबत में रहूंगा, कुछ तो असर होगा मुझ पर। और ये फूल किस खुशी में? मुझे पता चला था कि तुम बीमार हो, तुम्हारे घर तो नहीं आ सका, तो सोचा तुम लाइब्रेरी तो आई होगी तो यहीं दे दूंगा। अब बातें करती रहोगी कि उठोगी भी? कहाँ जा रहे हैं? आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पे लेके जाऊंगा। और हाँ, आज तुम मेरी मोटर बाइक पे जा रही हो, बैठ जाओगी ना? बाइक पे? कभी बैठी तो नहीं, पूछते हैं। चलो। मम्मी, मम्मी, मम्मी! अरे 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 अरे, क्या हो गया? मुझे गिराओगी तुम? आपको पता है, हाशिम ने मुझे प्रपोज किया है। सच? ये तो बहुत अच्छा हो गया। आज उसे क्या हुआ? मैं खुद हैरान हो गई। कहने लगा अकेले चलते चलते थक गया हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज कमाल का फिर फोन आया था। उस दिन तो मैंने बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि भाई मैं किरण का रिश्ता करवा रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं सच को साबित कैसे करूंगी। अल्लाह ने कमाल के सामने मेरी इज्जत रख ली। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? उसे मेरी बीमारी से कोई मसला नहीं है। क्या तुमने उसे बता दिया? क्या मतलब? नहीं बताना था? नहीं, मेरा मतलब था अगर शादी के बाद। मम्मी, सच छुपाकर रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी मैं, ये आप जानती हैं। मैं जानती हूँ, मेरी बेटी बहुत सच्ची है। अच्छा मुझे बताओ, वो अपनी अम्मी को कब लेकर आएगा? बहुत जल्द। हाँ, मगर बेटा मैं डरती हूँ कहीं। क्या मम्मी? मम्मी आप बता क्यों नहीं रही? आपको किस बात की फिक्र है? तुम बता रही थी कि हाशिम खास कोई वेल ऑफ भी नहीं है, घर भी छोटा सा है और नौकरी भी कोई खास नहीं है। तो बेटा तुम कैसे मैनेज करोगी? तुम ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं हो ना? मम्मी, शादी के बाद लड़कियां एडजस्ट करती हैं ना? कर लेती है, लेकिन बेटा तुम इसकी आदी नहीं हो। क्यों ना मैं हाशिम को अपने बिजनेस में एडजस्ट कर लूं और वो शिफ्ट। मम्मी, मुझे नहीं लगता हाशिम मानेगा। बहुत खुददार है, कहीं उसे आपकी बात बुरी ना लग जाए। देखो किरण, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। आम हालात होते तो मैं ऐसा हरगिज नहीं कहती। आम हालात होते तो शायद आप हाशिम से मेरा रिश्ता ही ना करती। हो किरण, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे, मैं क्लास सिस्टम को नहीं मानती। मुझे तो बस तुम्हारी सेहत की फिक्र है। और वैसे भी मेरा जो कुछ भी हो सब तुम्हारा ही तो है। आप अभी से फिक्र क्यों कर रही हैं? पहले हाशिम को अपनी अम्मी को लाने तो दें, फिर इस बारे में सोच लेंगे। क्या पता उसकी अम्मी इनकार कर दें और हम यहाँ अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं। जब उसने तुम्हें प्रपोज किया है तो वो अपनी माँ को भी जरूर लेकर आएगा, तुम फिक्र मत करो। हेलो। हेलो हाशिम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप बताइए। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। थैंक्स, किस चीज के लिए? किरण के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का, उसका ख्याल रखने का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा जिंदगी में भी तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। मैं कोशिश करूंगा। तुमने अपनी अम्मी से बात की है? नहीं, अभी तो नहीं बात की। देखो हाशिम, मैं शादी में डिले नहीं करना चाहती।
तुम जल्द से जल्द अपनी अम्मी से बात करो, और हाँ, मुझे अपना अकाउंट नंबर दे देना। अकाउंट नंबर? मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। अपनी तरफ से तुम किरण को कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके दे देना। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करो बात, खामोश क्यों हो? अम्मी वो किरण थी ना? हाँ हाँ, वो हंसमुख से मिलनसार बच्ची, क्या हुआ उसे? नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। किरण का नाम लिया और फिर खामोश? अम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है वाकई, मगर तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत अमीर लोग हैं और वो कॉल तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो फिर? अम्मी उसे आपके बेटे से मोहब्बत हो गई है। और बेटे को? जाहिर सी बात है, मुझे भी अच्छी लगती है, तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलें उसका रिश्ता लेने के लिए। मगर बेटा इतने अमीर लोग कैसे रिश्ता जोड़ेंगे हमारे साथ? अम्मी ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। सच कहूँ आशिम, रिश्ता अपने जैसे लोगों में करना चाहिए। चल, पहले तो जब आप किरण से मिली थी तो मशवरा दी थी कि इससे शादी कर लो, अब आप ये कह रही हैं कि शादी अपने जैसों में करनी चाहिए। अब बेटे के साथ लड़की देखकर माँ उससे यही मशवरा दे सकती है कि बेटा शादी कर लो, ये तो नहीं कह सकती ना कि अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। लेकिन अभी मैं अब उससे वाकई में शादी करना चाहता हूँ। आप बस मुझे ये बताइए कि आप कब चल रही हैं मेरे साथ रिश्ता लेने के लिए? कहीं वो तुम्हें घर दामाद या? अम्मी आपको मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं घर दामाद बनूंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, बस यूं ही एक ख्याल आया था दिल में। इस किस्म की मनफी सोचों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। आप बस मुझे ये बताइए कि हम कब चल रहे हैं वहां पे रिश्ता लेने के लिए? इतवार को चले? इतवार को? इतवार में तो अभी 2 दिन पड़े। तो फिर अभी चले? नहीं अभी नहीं, कल चलते। जल्दी से मेरे कोई कपड़े निकालो, मुझे काम पे जाना है। कौन सा काम? क्या काम करते हो तुम? तुमसे मतलब? तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? ज्यादा बीवी बनने की जरूरत नहीं मेरी, समझी? जो कह रहा हूं वो करो। दादी से मिलने जाना है मुझे। भूल रही हो शायद तुम कि अम्मा ने मना किया था, और मैंने भी। नहीं जा सकती। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी का बार बार फोन आ रहा है, वो मिलने के लिए परेशान हो रही है, मुझे उनसे मिलने जाना है। इधर देखो, दादी परेशान है या कोई और? तुम्हें अगर मुझ पर इतना शक है तो साथ चलो, चल के वहां चौकीदार बन के बैठ जाना। इतना फालतू नहीं हूं मैं कि तुम्हारे घुटने के साथ लगकर बैठा रहूं। कह दिया ना कि कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना। दादी याद कर रही है, बस इतनी सी बात है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों जाने के लिए इतनी मर रही हो? परवेज, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मिलना चाहती हैं वो मुझसे, इसलिए जाना है। बहुत बुरी बात है, लेकिन
मुझे नानी की तबीयत की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ भी हो जाए तुम बस वहां नहीं जा रहे। ठीक है, मैं खालू से जाके बात कर लेती हूँ। क्या मुसीबत है यार तुम्हारी, क्यों मेरा दिमाग खराब करती हो? और फिर सारे कहते हैं कि परवेज बुरा है। कह दिया ना नहीं जाना है, अब मत बोलना। किरण से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप लीजिए ना, आप लीजिए। ये तुम्हें क्या जरूरत थी मेहमानों के सामने ज्यादा ही सुघड़ और एक्टिव बनने की? ऐसा क्या नया कर दिया मैंने? जो रोज करती हूँ वही तो कर रही थी ना। मोहतरमा, तुम्हें बहुत शौक है लोगों के सामने अपने कारनामे दिखाकर दाद वसूल करने का। बहुत शौक है तुम्हें, जानती हो अच्छी तरह। हादिया को परवेज के साथ देख के बहुत दुख हुआ। बुरी बात है अम्मी, शादी होगी है उसकी और मेरी भी होने जा रही है। सही कह रहे हो। परवेज कहने लगा कि आंटी अब हमें इनवाइट नहीं करेंगी, तो फिर मैंने उनको भी इनवाइट कर लिया। क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की?